अपने सिर पे रख के रहे थे क्या ये जमीनें वक्फ की? ये जुमला सुना है मैंने। इसका मतलब हमला आवर है तो यहाँ पे तो इनका कुछ था ही नहीं, जो कुछ भी है लूटमार का है। 100 साल में आरएसएस ने मुसलमानों को तो कहा कि हमला आवर ये मूलवासियों की जायदादें हैं, उन्होंने छीन ली थी हमसे और ये छीनी हुई जमीनों को वक्फ कर रखा है। इस्लामी और मुसलमानों की शनाख्त को खत्म कर दिया। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज ये हाउस भी और ये उम्मत मुस्लिमा हिंद भी और मुल्क के वो तमाम लोग जो जरा भी सेंसिटिविटी अपने जहनों में रखते हैं, शराफत अपने जहन में रखते हैं, जमीन रखते हैं और इंसाफ की तरह के साथ सोचना जानते हैं, वो इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस हाउस से भी मैं ये जो 10 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं वक्फ वेलफेयर फोरम की तरफ से, मैं मुकम्मल तौर पर इनकी तायद करते हुए दरख्वास्त करूंगा कि इसे रिजेक्ट किया जाए। सियासी पस मंजर क्या है? आप एक बात जानते हैं, ये 11वां साल है इस हुकूमत का, और इसका मेंटर कौन है? आइडियोलॉजिकल मेंटर कौन है? आइडियोलॉजिकल मेंटर जाहिर है आरएसएस है। आरएसएस का वक्फ के बारे में व्यू पॉइंट क्या रहा है फॉर लास्ट 100 ईयर्स? 100 साल में आरएसएस ने मुसलमानों को तो कहा कि हमलावर है, और हमलावर अगर है तो जाहिर है कि वो एक जुमला मैंने खुद अपने कानों से बार बार सुना है, अपने सिर पे रख के रहे थे क्या ये जमीनें वक्फ की? ये जुमला सुना है मैंने। इसका मतलब हमला आवर है तो यहाँ पे तो इनका कुछ था ही नहीं, जो कुछ भी है लूटमार का है। तो ये सब यहाँ के जो मूलवासी हैं, जिसे वो मूलवासी कहते हैं, ये मूलवासियों की जायदादें हैं, जिसे मुसलमान आक्रांताओं और क्या कहते हैं हमलावरों ने, मुझे हिंदी तो ज्यादा बोली नहीं जाती, उन्होंने छीन ली थी हमसे और ये छीनी हुई जमीनों को वक्फ कर रखा है। इसलिए वक्फ को वापस हो जाना ये इस मुल्क के वो जो मुबैना मूलवासी हैं, ये उनका हक है। इसलिए जो ये आरएसएस की बनाई हुई बीजेपी की सरकार है, इस सरकार की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो वक्फ को रिस्टोर करे उन मुबैना मूलवासियों के नाम। और जो बाकी के यहाँ वो कहते हैं डीएनए एक है, उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो जो एक बात इन्होंने आज तक शुरू की है पसमानदा, कि वो जो कन्वर्टेड मुस्लिम है वो तो पसमानदा थे,